27 जून की रात को इंतहाई दिलखराश वाकया था। 1.5 साला हुसैन तहा अपने वालिद के पीछे पीछे गली में निकल गए और थोड़ी देर बाद पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गए। बच्चे के वालिद का ताल्लुक जो है वो पुलिस से, और फिर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। प्लीज मेरे बेटे के लिए दुआ करें। अल्लाह करे मेरा बेटा जहाँ भी है अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह पाक मुझे वो जिंदा सलामत मिलाए। थोड़े दिन पहले ही उसने मुझे मम्मा कहना शुरू किया था। मैं कहती मम्मा मम्मा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, 27 जून की रात को एक वाक़या रुनुमा हुआ और एक ये इंतहाई दिलखराश वाक़या था जिसके अंदर 1.5 साला हुसैन तहा अपने वालिद के पीछे पीछे गली में निकल गए और थोड़ी देर बाद पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गए। उनको जगह जगह ढूंढा गया, देखा गया कि कहीं किसी गटर में या किसी नाले में तो नहीं वो चले गए, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं पाए गए। और इस केस के ऊपर काम भी शुरू हुआ। एक खातून पकड़ी भी गई और उन खातून ने एतराफ़ भी किया कि मैंने पकड़ा है। एक गुब्बारे वाले ने भी एतराफ़ किया, लेकिन उस सब के बाद उस खातून की डेथ हो गई और केस को बाकायदा तौर पर बंद कर दिया गया। ये बहुत ही दिलखराश वाक़या है और इसमें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ है वो ये है कि उस बच्चे के वालिद का ताल्लुक जो है वो पुलिस से, और फिर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं, मरियम उनका नाम है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि अभी तक इस केस पे किस तरह से दोबारा से पेशरफ्त हो रही है या नहीं हो रही है। मरियम, मुझे ये बताएँ कि जब आप लोगों को पता चला कि बच्चा जो है वो नहीं है तो उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? बस ऐसे हमें पता चला, ढूंढना शुरू किया हुसैन को कि हुसैन पता नहीं साथ वालों के घर चला गया है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि घर में तो नहीं आया। मैंने कहा आपके साथ ही है। तो वो आवाज़ दी है दुआ फातिमा हुसैन। तो दुआ फातिमा उनके घर से आई है तो हुसैन नहीं मिला। जब उसको ढूंढते रहे इधर उधर, कहीं नहीं पता चला। सुबह फिर हमने इधर से वो CCTV की जो फोटोज निकाली थी उसे देखा है कि बच्चा दूसरी गली में गया है। फिर उस गली में पहले आप लोग तलाश नहीं कर रहे? नहीं, एक दफ़ा लगाया था चक्कर, उधर भी एक दफ़ा लगाया था लेकिन नहीं मिला था। ऐसे ही 2-3 दिन गुजरे हैं। तो उसके बाद ना वो हमने आर्मी के कुत्ते मंगवाए हैं जो होते हैं ना, वो जब हमने आर्मी के कुत्ते मंगवाए हैं तो कुत्तों ने एक माई इधर रहती थी, गुब्बारे बेचते थे। 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने उसके बेटे को कहा है कि तुमने तो नहीं इधर बच्चा देखा था? तो वो कहता है कि यहाँ से मैंने कोने से किसी को उठाते हुए देखा है, पता नहीं वो हवाई चीज़ थी, जिन था, मैं डर गया था। उसको हमने थाने दे दिया है। वहीं से आप लोगों को आइडिया हो गया कि कहीं कुछ गलत है? हाँ। उसके बाद आर्मी के कुत्ते आए हैं तीसरे दिन, वो उसी लड़के के घर गए हैं और उसके भाई के घर। फिर उनको पकड़ाए। उनकी जो माँ थी ना, वो बूढ़ी औरत थी, वो रात को ही भाग गई थी कहीं। फिर सुबह उसकी बहू ने पकड़ाया कि जी मेरी नंद के घर गई होगी, वहाँ पे गई है। फिर उससे आगे गए, रेड किए। फिर माई पकड़ी तो कहती मैंने बच्चा उठाया और मैंने और आपके साथ मुनीरा रहती है, उसने और मैंने उठाया है। पहले उससे मुनीरा से पहले कहती कि जी मैंने डस के बच्चा दे दिया अपनी बेटी को। वहाँ से उसकी एक बेटी पकड़ी गई जिसका नाम रिफत था। उसने कहा कि मेरे पास नहीं है। फिर कहती मैंने और मुनीरा ने उठा के ना पिंडी में भेज दिया। मुनीरा की एक बेटी है, उसको हमने दिया है। जब पिंडी लेके गए, वहाँ पे रेड किया तो वहाँ से भी बच्चा बाजियाब नहीं हुआ। फिर वो वापस लेके आए। फिर कहती कि अब मैंने अपनी बेटी अनीला को बच्चा दे दिया। 3 दिन बाद अनीला पकड़ी गई। उसने कहा कि जी मुझे तो नहीं दिया। कहती मैंने तुम्हें दिया। माँ भाई बेटी की आपस में बहस होती रही पुलिस के सामने। फिर कहती शाम को कि अब मैंने ना हुस्ना नामी बदामी बाग रहती, उसको मैंने 20,000 का बेच दिया। जब उसको फिर कहा कि चलो हुस्ना पकड़वाओ, लेके जा रहे थे तो वो गाड़ी पे चढ़ने लगी तो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हमारा केस जो वो ना मतलब बार बार वो खातून जो बूढ़ी खातून थी बयान बदलती रही। हाँ, और बहुत जगह पे उसने रेड करवाए थे। क्या वजह है इसका? इसका मतलब है कि किसी बड़े आदमी को उसने वो बच्चा दे दिया था और उसका नाम लेने से डर रही थी? ये अब पता नहीं है। उसके बाद जब केस बिल्कुल मेरा बंद हो गया, फिर मैं IG साहब के ऑफिस में गई हूँ। वहाँ से फिर उन्होंने, मंसूर साहब थे यहाँ पे, SSP साहब, वहाँ पे केस दिया। फिर साहब ने पूछा कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक था? उन्होंने कहा कि तफ्तीशी ने कि जी बिल्कुल ठीक था, वो जो भी बोलती थी सोच समझ के बोलती थी। फिर CIA को केस दे दिया, ये कोतवाली वालों को। बस इन्होंने सही केस को देखा ही नहीं है, बस जैसे एवं बस देख दूख के
तो साहब को जाके बता दिया कि जी सर बच्चा तो नाले वाली साइड पे चला गया, जबकि नाले की सफाई भी करवाई गई, नाला थोड़ा सा उधर से हट के है। तो उसके बाद फिर ऐसे ही रहा है केस। फिर मेरी मुलाकात हुई है कि ये जो आईजी साहब आए हैं ना, राव सरदार साहब, उनसे मेरी मीटिंग हुई है। उन्होंने हमें कहा है कि जी आप क्या मसला है। हमने कहा सर हमारा इस तरह बच्चा मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो उन्होंने फिर ऑर्डर दिए कि जी बच्चे को ढूंढें। फिर उसके बाद हमारा केस जो है वो इकबाल टाउन CIA वालों के पास चला गया। ये जो बंदे हैं ना, ये तकरीबन आप ये देखें कि इनके पास 1 महीने से हमारा केस गया है। ये एक मुझे वाहद बंदे लग रहे हैं कि जो मेरे बेटे की, मैं मतलब उनकी तफ्तीश से ना मुतमिन हूँ। जिस तरह से वो कर रहे हैं ना, बंदे भी उठा रहे हैं, लेकिन क्या तफ्तीश की है इन्होंने? वो यहाँ से सारा पता कर रहे हैं ना। आपको पता है CIO वालों की अपना तरीका होता है केस का, उनका तफ्तीश करने का या जो भी है उनका अपना तरीका है। दानिश रांझा साहब है, DSP साहब है, इकबाल टाउन CIA। मैं कहती हूँ मुझे अल्लाह के बाद ना इस बंदे पे उम्मीद है कि दुनिया में कि ये बंदा कुछ ना कुछ, अल्लाह वो बस मुझे यही कहता बाजी मेरा अल्लाह देख रहा है, आप मेरे लिए ये दुआ करें कि अल्लाह मेरे ज़हन के पर्दे खोल दे और अल्लाह पाक मुझे उस जगह पे ले जाए जहाँ पे मेरा बेटा है। आप लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन करवाना शुरू की तो उस वक्त बाकायदा तौर पर इस नाले को सारा साफ़ भी किया गया, और इस नाले के बारे में जो पता चला है वो यही पता चला है कि ऊपर तक इतना कूड़ा था कि अगर कोई हमारे जैसा शख्स भी ऊपर खड़ा हो तो वो नीचे नहीं गिर सकता। ये जब हमारे आए हैं ना DSP साहब, दानिश रांझा साहब जब आए हैं ना, जब उन्होंने ये मौका देखा और सारा कुछ देखा है ना, और उनकी सर्च के मुताबिक उन्होंने कहा कि बाजी मेरी सर्च के मुताबिक जो कुछ मैं देख के आया हूँ ना, और मैंने अपने SP साहब को यही बताया है कि सर बच्चा उधर नहीं जा सकता। वहाँ पे तो ऐसे था जैसे लेंटर डला हुआ था नाले के ऊपर, और मैं नहीं मानता कि बच्चा उधर गया है। और वो अब भी कहते हैं कि बाजी मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा इस चीज़ को कि बच्चा इस साइड पे गया है। और आप दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे उस जगह पे पहुंचाए जहाँ पे मेरा बेटा है, और वो बड़े अच्छे तरीके से अब वो केस को देख रहे हैं। और मैं भी उनके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनके ज़हन के पर्दे खोले और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे मेरा बेटा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि CCTV फुटेज जो है उसके अंदर बच्चे के इर्द गिर्द कौन नज़र आया? CCTV जो फुटेज है ना, उसमें एक आदमी जा रहा है, उसके पीछे मेरा बेटा गया है, लेकिन अभी तक उस आदमी की तफ्तीश नहीं हुई। क्या वजह? ये वजह मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मैंने बार बार कहा है कि देखो ना, अगर वो आदमी गली में जा रहा है, अगर उसने नहीं बच्चे को उठा, उसने आगे से तो किसी को देखा होगा ना कि जी को गली में आ रहा है, या पीछे से उसको थोड़ी बहुत आवाज़ तो आई होनी ना मेरे पीछे बच्चा है। आपने DSP रांझा साहब को, दानिश साहब को ये बताई बात? जी मैंने उनको ना वीडियो दी है, वीडियो भी दी है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि बाजी आप परेशान ना हो, हम अपने तरीके से तफ्तीश करेंगे और बस आप दुआ करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जब बच्चे को आर्मी के जो कुत्ते आए उन्होंने आकर बाकायदा तौर पे देखा तो किस तरीके से वो वहाँ तक पहुँचे? क्या उन बच्चे की कोई चीज़ वगैरह सुंघाई गई थी? हाँ जी, उन्होंने ना मेरे बेटे का जूता था जो उसने पहनता था, जो चप्पल थी मेरे बेटे की, और जो मेरे बेटे ने उस दिन सूट पहना हुआ था, वॉश नहीं ना किया था वो सूट, उस सूट को उन्होंने सूंघा था और उसके ज़रिए वो स्मेल लेके गए थे। मरियम, इतना बड़ा हादसा आपके साथ हुआ है, एक माँ के लिए उसका बच्चा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और इतना छोटा सा बच्चा माँ की नज़रों से इतने महीनों से दूर है, आपको ऑब्वियसली बहुत तकलीफ़ होगी। क्या कहना चाहेंगी इस मौके पर? लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से? मेरी वज़ीर आला वज़ीर आज़म से अपील है कि ये जो पार्क वाला मामला हुआ था, इस पे वज़ीर आज़म ने खुद नोटिस लिया था, वज़ीर आला ने नोटिस लिया था, और कैसे काम हुआ था इस पे, सारे जो अफसर हैं उनको मतलब मुअत्तल किया गया था, सारे इसने देखा था। अब ये जो मेरे बेटे का केस है, इस पे इतनी न्यूज़ चली है, सब कुछ हुआ है, ना वज़ीर आज़म ने कोई नोटिस लिया है, ना वज़ीर आला ने लिया है नोटिस कि एक छोटा सा बच्चा और वो घर से उठाया गया, गली से उठाया गया है, तो उसके बारे में हम नोटिस लें कि क्यों ऐसा जुल्म हो रहा है। आपको पता है इससे बड़ा कोई जुल्म है? कोई नहीं है। मैं अपने देखने वालों से भी यही है, मेरी अपील है सबसे ये है कि प्लीज़ मेरे बेटे के लिए दुआ करें
अल्लाह करे मेरा बेटा जहाँ भी है अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और अल्लाह पाक मुझे वो जिंदा सलामत मिलाए। सब देखने वालों से मेरी ये अपील है, क्या पता किसी की दुआ में इतना असर हो, वो दुआ करे और मेरा बेटा मुझे मिल जाए। बस मेरी सबसे यही अपील है। जी तो नाजरीन, आपने बच्चे की वालदा मरीम की गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट की है कि इस केस पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए, और साथ ही साथ उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि DSP दानिश रांझा साहब जो हैं वो ख़ुसूसी तौर पर इस केस में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि इस केस को जल्द से जल्द जो है वो हल कर लिया जाएगा और इनका बच्चा इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनके पास होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।